हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में सुयन और फूबोया साथ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर सीचेंग बहुत ही जेलसी फील करता है। तो वो उनके पास आता है और फूबोया से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया था, लेकिन सुयन यहाँ पर आई तो हमने बातें की। फिर सीचेंग सुयन से बोलता है कि तुम घर चलो, दादी हमें बुला रही है। जिस पर सुयन बोलती है कि मुझे वो सूप नहीं पीना। तो सीचेंग कहता है कि बेशक तुम वो मत पीना, लेकिन अभी तुम घर चलो। तो फूबोया कहता है कि मिस्टर गु, हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जिस पर सीचेंग बोलता है कि ये अब तुम्हारी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने हमारी ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो फूबोया कहता है लेकिन मिस्टर गु, मैं इन्हें पब्लिसिटी एडवाइजर तो बना सकता हूँ ना। जिस पर सीचेंग और भी जेलसी फील करता है और बोलता है कि मैं यही बैठता हूँ, तुम दोनों को जो बातें करनी है करो। फिर सुयन फूबोया से कहती है कि मिस्टर फू, क्या किसी और दिन बातें कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ। और सीचेंग से बोलती है कि चलो घर चले। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो बातें करनी है ना, करो बातें। तो वो बोलती है कि हो गई हमारी बातें, आगे से ऐसा नहीं होगा, चलो। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर सुयन और सीचेंग तब कार में होते हैं। तो वो सुयन से बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी के हिसाब से तुम किसी और के क्लोज नहीं जाओगी, बिकॉज वो जेलसी फील कर रहा था। फिर सुयन बोलती है कि हम क्लोज नहीं थे, वो वैसे ही वहां पर खड़ा था और मैं अचानक से चली गई थी, तो हमने सिर्फ ब्रांड से रिलेटेड ही बातें की थी। तो सीचेंग बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। जिस पर सुयन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो बिकॉज हमारी सुयन ने उस लड़की का बहुत ही अच्छा मेकअप किया था, तो सीचेंग बोलता है कि तुमने अपने रेज्यूम में ये क्यों नहीं लिखा था कि तुम एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर हो। बिकॉज सीचेंग को ये नहीं पता था कि सुयन और जिनशी अलग अलग। तो वो झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने रेज्यूम में ये नहीं डाला था। फिर वो सुयन से बोलता है कि दादी माँ के लिए आज मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो कि तुम दे देना। तो वो बोलती है कि क्या तुम दादी के सामने मुझे अच्छा दिखाना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, ये तुम्हारे भले के लिए है, ताकि दादी तुम्हें फिर से वो ही सूप ना दे। और सुयन को हिल्स की वजह से चोट लगी हुई थी, तो उसे उसमें पेन भी हो रहा था। फिर तब वो दोनों घर जाते हैं। तो सुयन दादी माँ को वो गिफ्ट देती है और बोलती है कि सीचेंग की तरफ से है, क्योंकि वो आपको थैंक यू बोलना चाहता है। फिर सीचेंग बोलता है कि दादी आप फिक्र मत करो, मैं सुयन का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर वो अपने रूम में उसे लेकर चला जाता है। ये बात सुनकर दादी को बहुत ही खुशी होती है। फिर तब सीचेंग अपना काम कर रहा होता है, तो सुयन उसे देखने लग जाती है और ये सोचती है कि क्या दादी से ये झूठ बोलना सही है कि हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तभी सीचेंग उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना। तो सुयन बोलती है कि तुम्हें कौन देख रहा है, और वो वहां से उठकर चली जाती। फिर वो किचन में खाना बनाने के लिए ऊपर से नूडल्स लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। फिर वो नूडल्स उसके ऊपर गिरने वाले ही होते हैं। सीचेंग उन्हें पकड़ लेता है, उनके बीच में हो जाता है मूवमेंट। फिर सीचेंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। फिर सीचेंग उसके लिए बिल्कुल ही प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बनाने लग जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट नाइट खाना क्यों खाती हो। तो वो बोलती है कि एज अ ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर मैं दिन में सिर्फ एक ही मील लेती थी, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत ही बिजी होती थी और अब मुझे ये आदत हो चुकी है। तो वो पूछता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत ही लग्जरियस चीजें है ना। लेकिन सीचेंग को क्या पता था कि सुयन की सिस्टर है जिनसी, और उसके पास ही लग्जरियस चीजें हैं और वो ही हिल्स को यूज करती है। और बिकॉज सीचेंग को ये सब गलतफहमी हो गई थी कि जिनसी और सुयन एक ही है, तो उसे सुयन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। फिर सुयन फिर से झूठ बोल देती है और कहती है कि उसे फालतू चीजों पर पैसा खर्च करना बहुत पसंद है। फिर तभी उसका खाना रेडी हो जाता है और वो 2 बोल्स में नूडल्स लेकर आता है। तो सुयन को ये लगा था कि सीचेंग भी उसके साथ खाएगा, लेकिन वो नहीं खाता है। जिस पर सुयन बोलती है कि क्या तुम्हें ये खाना नहीं खाना। तो सीचेंग बोलता है कि मैं लेट नाइट नहीं खाता हूँ। एंड फाइनली हमारी सुयन उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे पास ये डबल चीजें क्यों है, और कहती है कि तब मैं तुम्हारे पास इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तब भी तुम्हारे पास सारी चीजें डबल डबल थी, तो तुम्हें इवन नंबर्स की चीजें पसंद क्यों हैं। जिस पर सीचेंग बहुत ही अनकंफर्टेबल एंड अजीब बिहेव करता है और बोलता है कि मुझे सिंगल चीजें पसंद नहीं है, मैं हर चीज की कॉपी रखना पसंद करता हूँ। तो सुयन बोलती है कि हर चीज की अपनी अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है, तो तुम उसे कॉपी क्यों करना चाहते, और पूछती है कि क्या तुम्हें कोई एंग्जाइटी है या फिर तुम किसी चीज से परेशान हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, हमारे बीच ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है,
है तो तुम्हें मेरी लाइफ को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं। और ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लू एन एंड सीटू को जो कि बार में होते हैं और जैसा कि हमें पता है उन दोनों के बीच में गेम चल रहा था। उनमें से जो हारेगा उससे दूसरे को डैडी बुलाना पड़ेगा और इसीलिए वो दोनों पैक बे पैक बारे जा रहे हैं। फिर सुयन के पास कॉल आता है लू एन एन का और वो बोलती है कि तुम मुझे लेने आ जाओ, मैं बार में हूँ। फिर सुयन सोचती है कि मुझे सीचेंग से बताना चाहिए लेकिन वो बिजी था तो इसलिए वो उससे कुछ नहीं बोलती है और वो उससे बिना बताए वहाँ से चली जाती है बार में। फिर वो बार में जाकर लू एन एन से बोलती है कि तुम घर चलो और उसी साइड देखते हैं हम सीचेंग को जो कि सुयन को ढूंढ रहा होता है और वो सीटू के पास कॉल करता है तो उसे पता चल जाता है कि सुयन भी वहाँ पर ही है। फिर सुयन लू एन एन से बोलती है कि तुम घर चलो। तभी वहाँ पर सुयन को कोई जिनशी समझ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो वो कहता है कि ये हील्स और ये पर्स तुम्हें मैंने ही तो दिलाया है और चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो उसे लेके जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीचेंग की। तो वो सीचेंग से बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और उनके बीच में फाइट होती है और सीचेंग सुयन को बचा लेता है। फिर सुयन और सीचेंग किसी तरह लू एन एन और सीटू को संभालते हैं और उन्हें बार के बाहर लेकर आते हैं और उन दोनों को बिल्कुल भी होश नहीं था बिकॉज उन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो वो वॉमिट पे वॉमिट किए जा रहे थे। फिर सुयन टैक्सी बुलाती है और उन दोनों को घर छोड़ने के लिए बोलती है। फिर सीचेंग सुयन से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि रात को तुम बाहर मत निकलना तो तुम क्यों गई? क्या तुम उस बार वाले लड़के को जानती हो? तो वो बोलती है कि मेरे पास लू एन एन का कॉल आया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा और मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मैं उससे पहली बार मिल रही थी। तभी उसकी हील्स अटक जाती है तो सीचेंग उसे अपने साथ लेकर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें न्यू शूज दिला दूंगा। एंड देन हम देखते हैं सीटू को जो कि लू एन एन से बोलता है कि तुम हार चुकी हो। तो लू एन एन बोलती है कि मैं नहीं तुम हारे हो। फिर लू एन एन उस टैक्सी ड्राइवर से बोलती है कि तुम मेरे घर चलो। सीटू से बोलती है कि हम दोनों फिर से ड्रिंक करेंगे। एंड देन हम देखते हैं सुयन को जिसको हील्स की वजह से चोट लग चुकी थी। फिर सीचेंग उसके पास आता है और दवाई लगाता है। फिर सुयन बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो बोलता है कि दर्द तो होगा ही और तुम चुपचाप बैठो, मुझे दवाई लगाने। फिर वो स्माइल करने लग जाता है तो सुयन बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्माइल भी करते हो। तो वो बोलता है कि तुम अपना काम करो, आज से मैं सोफे पे सोऊंगा और तुम बैठ। और वो सोफे पर जाकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं लू एन एन एंड सीटू को जो कि बकवास करते करते सो जाते हैं। फिर अगले दिन तब वो उठते हैं तो उन दोनों को एम्बेरस फील होता है। तो सीटू लू एन एन से बोलता है कि मैं इतना हैंडसम जो हूँ इसीलिए तुम मेरे साथ सो गई थी। तो लू एन एन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और आगे से हम कोई भी बेट नहीं लगाएंगे और बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में फूबोय अपनी ब्रांड के बारे में किसी से बातें कर रहा होता है। अभी वो लड़की उसे हील्स देती है और बोलती है कि ये हील्स स्पेशली डिजाइंड है जिनसे पैरों में चोट नहीं लगती है। तो वो बोलता है कि आपको तो पता है कि मैं हमेशा से सिंगल हूँ। फिर वो कहती है कि तो आप इसे अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं सुयन को जिसके पास आंटी आती है और उसे वही गिफ्ट देती है जो कि फूबोया ने उसके पास पहुंचाया था। तो तब वो लेटर पढ़ रही होती है तभी वहाँ पर सीचेंग आ जाता है और फूबोया का नाम सुन के उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। तो सुयन बोलती है कि लास्ट टाइम उसने देखा था कि मेरे पैरों पर चोट आई है तो इसीलिए उसने मुझसे ये दिए होंगे। फिर सीचेंग उसका हाथ पकड़कर उसे किसी और रूम में लेकर जाता है और जैसे ही वो कर्टेन हटाता है तो सुयन बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे शूज रखे हुए थे। तो वो बोलता है कि कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें नए शूज दिला दूंगा तो ये सारे शूज तुम्हारे लिए हैं। और उसे एक शूज का पेयर पहनाता है और कहता है कि तुम्हें हील्स पहनने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम वही पहनो। एंड सुयन हो जाती है बिल्कुल हैप्पी और वो हील्स फूबोया को रिटर्न कर देती है और उससे मैसेज करती है कि ये मुझे बहुत सुंदर लगे लेकिन मैं इन्हें नहीं ले सकती और उसके लिए थैंक यू भी बोलती है। तभी उसके पास सीचेंग का मैसेज आता है कि प्रमोशन के लिए तुम कंपनी से प्रोडक्ट्स ले लेना। फिर हम सीचेंग को देखते हैं जो कि सुयन के पास ये मैसेज करने वाला था कि क्या तुमने प्रोडक्ट्स ले लिए। फिर वो खुद ही सोचता है कि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो स्ट्रिक्टनेस के साथ उससे मैसेज करता है कि तुम प्रोडक्ट्स ले लेना और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुयन का रिप्लाई आता है ओके, जिससे सीचेंग स्माइल करने लग जाता है। तभी वहाँ पर सीटू आता है और बोलता है कि तुम इतने हंस क्यों रहे हो और उसे ये इन्फॉर्मेशन दे के चला जाता है कि परसों कोई आने वाले हैं अपनी वाइफ के साथ। फिर हम देखते हैं सुयन को जो कि बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। तो वहाँ पर फूबोय आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो वो बोलती है कि बस आने ही वाली है, लेकिन वो नहीं मानता है और बोलता है कि तुम चल सकती हो मेरे साथ, वैसे भी तुम्हें चोट लगी है तो बस तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। फिर कार में तब वो होते हैं तो वो सुयन से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें शूज पसंद है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे पास हील्स पहुंचा दी। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे हील्स देंगे लेकिन उनके लिए थैंक यू। तो वो बोलता है कि तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो। फिर वो दोनों वॉक करने जाते हैं तो वो सुयन से बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं बैठकर ड्राइंग किया करता था।
अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फॉरेन चला गया और हम सारे फ्रेंड्स बिछड़ गए। फिर सुयन सोचती है कि काश मेरी ये सिचुएशन ना होती तो मैं इससे एज अ फ्रेंड ही बात करती। फिर वो दोनों आपस में ब्रांड्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी फूबोया के ऊपर पानी गिरने वाला ही होता है। सुयन उसे प्रोटेक्ट करती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। एंड फाइनली हमें पता चल जाता है कि सुयन एंड फूबोया बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड देन फूबोया को वो सारी बातें याद आती हैं। तब सुयन उसे पानी से प्रोटेक्ट किया करती थी, तो वो मन ही मन में सोचता है कि सुयांशी, ये तुम ही हो ना। एंड वो दोनों वॉक करने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।